हेलो फ्रेंड्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपको मालूम होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऑनर्स के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स। मैं बीए की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बीए प्रोग्राम ऑफर करता है। तो बीए प्रोग्राम में क्या है कि आपको एडमिशन के टाइम टाइम पे ही दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो 2018 तक जो एडमिशन का प्रोसेस था, तो उसमें बीए प्रोग्राम में आपको मतलब ओपनली वो आउट नहीं होता था कि कौन से कोर्सेज किस कॉलेजेज में हैं। लेकिन 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हर एक कॉलेज में हर एक कॉलेज से ये पूछा कि आपके यहाँ किस किस कम्बिनेशन में कितनी कितनी सीटें हैं बीए प्रोग्राम में। यानी कि किसी कॉलेज में ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी कॉलेज में ज्योग्राफी हिस्ट्री को कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसी ऐसे हर एक कॉलेज ने प्रोवाइड किया कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में किस दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बीए प्रोग्राम में, या किस दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन ऑफर किए जाते हैं बीए प्रोग्राम में, जो कि एडमिशन के दौरान ही फिक्स हो जाते हैं और वो 3 साल तक कंटिन्यू रहते हैं। तो इस एपिसोड में, इस लेक्चर में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के जो कॉलेज हैं उनमें जो बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन ऑफर किए जाते हैं, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें नॉर्थ कैंपस का कॉलेज कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 पॉइंट नंबर पे दौलत राम कॉलेज, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। तो दौलत राम कॉलेज के पास ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये कम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। दौलत राम कॉलेज के पास बीए प्रोग्राम में मैथ्स और इकोनॉमिक्स का कम्बिनेशन है, जिसमें टोटल 22 सीटें हैं, जिसमें से ये 10 सीटें जो हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 3 सीटें इकोनॉमिकली, टोटल 22 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 सीटें एससी कैटेगरी के लिए, और उसके बाद 10, हाँ, और एक सीट है एससी कैटेगरी के लिए। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें बची? 6 सीटें, और 2 सीटें हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। यानी कि जो इसमें क्रम है, तो ये जो पहला जो कॉलम है ये टोटल सीट का है, जो कि 22 सीट है। दूसरा कॉलम है जनरल कैटेगरी, अंडर अनरिजर्व कैटेगरी जिसको बोलते हैं। तीसरी सीट है एससी कैटेगरी, उसके बाद से एसटी कैटेगरी, उसके बाद से ओबीसी, और उसके बाद से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दौलत राम कॉलेज है, ये पहला कम्बिनेशन मैथ्स और इकोनॉमिक्स का देता है, जिसके अंतर्गत 22 सीटें हैं। वैसे ही दूसरा कम्बिनेशन है हिस्ट्री का, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। इसमें भी सेम नंबर ऑफ सीट्स हैं, लेकिन जो इसमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा इसमें अलग हो गया है। 9 सीटें हैं इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की। और तीसरा जो है कि ये NHE का है, इसका फुल फॉर्म मुझे मालूम नहीं है, NHE एंड म्यूजिक। और फोर्थ जो कम्बिनेशन है ESBN NHE, ये आपको कॉलेज की वेबसाइट से मिल जाएगा इसका फुल फॉर्म। और उसके बाद का जो कम्बिनेशन है वो फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी का है। उसके बाद जो कम्बिनेशन है फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस का है, जिसमें 29 सीटें हैं। यानी कि जो ऊपर के जो 5 कम्बिनेशन है उससे ज़्यादा सीटें हैं, टोटल 29 सीट है। और इसमें जो है कि एससी कैटेगरी की सीटें भी अधिक हैं, 5 सीटें हैं। और ऊपर के जो कम्बिनेशन थे उसमें एससी कैटेगरी की 3 सीटें थी। उसके बाद से जो कम्बिनेशन आता है फिजिकल एजुकेशन और हिंदी का, उसमें भी 29 सीटें हैं। संस्कृत एंड म्यूजिक, इसमें 22 सीटें हैं। और हिस्ट्री एंड इंग्लिश में इसमें 21 सीटें हैं। तो इसमें अगर कम्बिनेशन की, अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें सबसे अच्छा कम्बिनेशन कौन सा माना जाता है, तो मस्ट जो सॉर्ट आउट जो कम्बिनेशन आता है बीए प्रोग्राम में, उसमें ये एक कम्बिनेशन है मैथ्स और इकोनॉमिक्स का। और दूसरा जो सबसे डिमांडिंग जो वो कम्बिनेशन होता है वो होता है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का, जो कि सेकेंड नंबर पे है। इसके अलावा हिस्ट्री और इंग्लिश का कम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं दूसरे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज के पास, देखते हैं कौन सा है ये आपका। ये 14 नंबर पे ये हंसराज कॉलेज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हंसराज कॉलेज भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। तो हंसराज कॉलेज में केवल कितने कम्बिनेशन है? केवल 5 कम्बिनेशन है। अनलाइक गार्गी कॉलेज जहाँ पे 10 के आसपास कम्बिनेशन थे, यहाँ पे 5 ही कम्बिनेशन है। लेकिन जो नंबर ऑफ़ सीट्स है हर एक कम्बिनेशन में वो काफ़ी ज़्यादा है। टोटल 50 सीट्स है हर एक कम्बिनेशन में। इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स, इसमें 50 सीट्स है। यानी कि बीए प्रोग्राम में भी आपको कॉमर्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है कि बीए प्रोग्राम में कॉमर्स ले सकते हैं या नहीं। तो इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स का एक 50 सीट्स हो गया, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री का 50 सीट्स हो गया, फिलोसफी प्लस हिस्ट्री का हो गया 50 सीट्स,
और ये फिजिकल एजुकेशन प्लस हिस्ट्री का 50 सीट्स और संस्कृत प्लस हिस्ट्री का 50 सीट्स। और वैसे ही कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 20 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 8 सीटें एससी कैटेगरी की हैं और 4 सीटें एसटी कैटेगरी की हैं, ओबीसी कैटेगरी की 14 सीटें हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 4 सीटें हैं। तो इसमें हर एक जो कम्बिनेशन है, टोटल 5 कम्बिनेशन है, उसमें सेम नंबर ऑफ सीट्स हैं, यानी कि टोटल बीए प्रोग्राम में हंसराज कॉलेज में 250 सीट्स है। तो ये है जो सीट्स का कम्बिनेशन। आप देखें यहाँ पे, ये जो सीरियल नंबर 14 है। नाउ द नेक्स्ट नॉर्थ कैंपस कॉलेज विच प्रोवाइड बीए कॉम्बिनेशन, ये है हिंदू कॉलेज। ये सीरियल नंबर 15 है, इसके जस्ट नेक्स्ट बाद उसके नेक्स्ट जो नेक्स्ट सीरियल नंबर है। तो हिंदू कॉलेज के पास ही काफ़ी कम सीटें भी काफ़ी कम है और कम्बिनेशन भी काफ़ी कम है। देख सकते हैं यहाँ पे आप, केवल हिंदू कॉलेज 13, 13, 12, 12 यानी कि टोटल 50 सीट्स ही हैं बीए प्रोग्राम में, अनलाइक हंसराज कॉलेज जहाँ की 250 सीट्स हैं, हिंदू कॉलेज में केवल 50 सीट्स है। तो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में 13 सीट्स है, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश में भी 13 सीट्स है, हिंदी प्लस फिलोसफी में 12 सीट्स है, संस्कृत प्लस पॉलिटिकल साइंस में 12 सीट्स है। तो काफ़ी कम है। तो जहाँ तक यदि एडमिशन की बात की जाए तो जाहिर सी बात है हंसराज कॉलेज के बीएड प्रोग्राम का जो कट ऑफ होगा वो हिंदू कॉलेज से काफ़ी कम होगा, क्योंकि हिंदू कॉलेज जाहिर सी बात है थोड़ा सा हंसराज से ज़्यादा ऊपर का प्रेफरेंस रहता है हिंदू कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। बाकी नेक्स्ट चलते हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज। इंद्रप्रस्थ कॉलेज जो है ये वुमेंस कॉलेज है, ऑल गर्ल्स कॉलेज। तो इसमें काफ़ी कम्बिनेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट 10 कम्बिनेशन मुझे लग रहा है कि है। और इसमें भी बहुत सारे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी कर रहा है। इंग्लिश डी है प्लस हिस्ट्री 12 सीट्स है, इंग्लिश डी प्लस पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन होना चाहिए डी का मतलब मुझे लग रहा है। तो ऐसे ही इंग्लिश डी प्लस फिलोसफी साइकोलॉजी 18 सीट्स है, इकोनॉमिक्स प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है 30 सीट्स, हिंदी डी है प्लस हिस्ट्री आपको हिंदी मीडियम पढ़ाया जाएगा उसका अलग है, वो 12 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स 15 सीटें हैं, यानी कि बीए प्रोग्राम में भी आप कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बीएससी करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। ऐसे इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स में भी 12 सीटें हैं, संस्कृत और प्लस फिलोसफी में भी 12 सीटें हैं, हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में भी 12 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस में 30 सीटें हैं, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में 20 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सीट्स इस कम्बिनेशन में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में, टोटल 60 सीट्स हैं। 25 सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज 8 सीट है एससी कैटेगरी के लिए, 5 सीट है एसटी कैटेगरी के लिए, 17 सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए और 5 सीट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी है 18 सीट्स, वुमेन डेवलपमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट HDFE प्लस साइकोलॉजी है 12 सीट्स, वुमेन डेवलपमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट प्लस इंग्लिश है 11 सीट्स। तो ये हुआ इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वीमेन का, ये ऑल गर्ल्स कॉलेज है। इसमें बहुत सारे कम्बिनेशन है, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी नए कोर्सेज भी दिख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये बहुत ही कम कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता होगा या फिर केवल इसी कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता होगा। वैसे ये भी एक नया कोर्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, नेक्स्ट नॉर्थ कैंपस कॉलेज की ओर, देखते हैं कौन सा है। 1 मिनट, 16 ये था इंद्रप्रस्थ कॉलेज। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर। तो नेक्स्ट कॉलेज है किरोरीमल कॉलेज। तो किरोरीमल कॉलेज में भी आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे लगभग 2, 4, 6, 8 टोटल 10 कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम में। तो इसमें किरोरीमल कॉलेज में जो कि पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है जिसमें 17 सीटें हैं, वैसे इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है जिसमें 17 सीटें हैं। ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स होता है, पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत जल्दी जो है कि ये दो जो सीटें हैं काफ़ी जल्दी फिल हो जाती हैं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कट ऑफ तक तो फिल हो जाती हैं। फिर ये भी बहुत डिमांडिंग कोर्स है पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी का, इसमें 10 सीटें हैं। हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम में। उसके बाद से है पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स प्लस फिलोसफी, उसके बाद से बंगाली डिसिप्लिन प्लस पॉलिटिकल साइंस, फिर बंगाली डिसिप्लिन प्लस हिस्ट्री, इंग्लिश डिसिप्लिन प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिंदी डिसिप्लिन प्लस। सो अब चलते हैं नेक्स्ट नॉर्थ कैंपस कॉलेज की ओर जो कि बीए प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन सीट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज है
मिरांडा हाउस कॉलेज, यहाँ पे मिरांडा हाउस ने अपना डेटा ही नहीं दिया है यूनिवर्सिटी को, इसलिए कोई भी सीट्स कॉम्बिनेशन बीए प्रोग्राम में प्रोवाइड नहीं किया गया है। नाउ द नेक्स्ट कॉलेज इज, देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज रामजस कॉलेज, ये भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है जो कि बीए प्रोग्राम में सीट्स ऑफर करता है। तो इसमें है टोटल 1632 प्लस 91 सीट्स हैं। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा अलग है, संस्कृत प्लस एनी वन ऑफ दीज इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स प्लस फिलोसफी। तो इसमें टोटल 16 सीट्स है, यानी कि संस्कृत जहाँ तक मुझे ये मैं पढ़ पा रहा हूँ और ये मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि संस्कृत प्लस एनी आउट ऑफ दिस, तो हर एक में मेरे को लग रहा है कि 16 सीट्स होगा। लाइक संस्कृत प्लस इंग्लिश 16 सीट्स, संस्कृत प्लस हिंदी 16 सीट्स, वैसे ही संस्कृत प्लस पॉलिटिकल साइंस 16 सीट्स, ऐसे होगा। और द नेक्स्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज फिलोसफी प्लस एनी वन ऑफ दिस। तो फिलोसफी प्लस इंग्लिश, नो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि फिलोसफी और प्लस इंग्लिश, या फिर फिलोसफी प्लस हिंदी, या फिर फिलोसफी प्लस हिस्ट्री, फिलोसफी प्लस पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी प्लस इकोनॉमिक्स, या फिर फिलोसफी प्लस मैथमेटिक्स, या फिर फिलोसफी प्लस संस्कृत। ये सारे कॉम्बिनेशन को मिला के जो सेकेंड आपको ये रो दिख रहा है, ये सारे कॉम्बिनेशन को मिला के टोटल 32 स्टूडेंट्स को एडमिशन लिया जाएगा। और ये थर्ड कॉम्बिनेशन है एनी टू डिसिप्लिन फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं, या तो इंग्लिश हिंदी ऑप्ट कीजिए, या फिर इंग्लिश हिस्ट्री ऑप्ट कीजिए, या फिर इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कीजिए, या फिर इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स ऑप्ट कीजिए, या फिर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कीजिए। तो इन सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मिला के टोटल 91 सीट्स फिल किए जाएंगे रामजस कॉलेज में। तो रामजस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगा 16 प्लस 32 48 प्लस 91 9, आई थिंक 149, अबाउट 91 प्लस 16 48 9 139 सीट्स, टोटल 139 सीट्स होंगे रामजस कॉलेज में बीए प्रोग्राम में। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, देखते हैं कौन सा कॉलेज है नेक्स्ट नॉर्थ कैंपस का जो कि बीए प्रोग्राम ऑफर करता है। तो नेक्स्ट कॉलेज है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ये भी नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज है। यहाँ पे सीट कॉम्बिनेशंस तो दिए हुए हैं, बट सीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कितने सीट्स किस कैटेगरी को जाएंगे। तो यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है, फर्स्ट है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, टोटल 12 सीट्स हैं। सेकंड है इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, थर्ड है इकोनॉमिक्स प्लस म्यूजिक, फोर्थ है इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, फिफ्थ है हिस्ट्री प्लस म्यूजिक, उसके बाद से हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद है मैथमेटिक्स प्लस म्यूजिक, उसके बाद है मैथमेटिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे भी काफ़ी सीटें हैं, 12 प्लस 8 20, 22 प्लस 12 34 प्लस 4 38 प्लस 16 54 प्लस 2 56 प्लस 4, आई थिंक 60 सीट्स है यहाँ पे भी। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, GTB खालसा कॉलेज भी इसको बोलते हैं। अब शायद मेरे को लग रहा है कोई नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नहीं है, श्री वेंकटेश्वर है साउथ का कॉलेज है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, ये सारे साउथ कैंपस के कॉलेज हैं। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में जो है कि बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एनालाइज किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम ये देखेंगे कि जो और भी कॉलेज हैं साउथ के कैंपस के या फिर ऑफ कैंपस के जो प्रोमिनेंट कॉलेज हैं, जिसमें स्टूडेंट ईगरली जो है कि चाहते हैं एडमिशन लेना, या फिर जो इन स्टूडेंट्स के 90 प्लस मार्क्स होते हैं वो चाहते हैं एडमिशन लेना, उन कॉलेजेस को हम एनालाइज करेंगे 1 बाय 1 कि किस को कौन कौन से वो बीए प्रोग्राम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का 1 बाय 1 एनालाइज कर लिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।